इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद कैसे आसानी से और बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे में अपना वेट रिड्यूस करें। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पर है या आपका बेबी फॉर्मूला फीड पर है। इससे पहले कि आप वेट रिड्यूस करने की जर्नी स्टार्ट करें डिलीवरी के बाद, अपने आप को 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए खुद को हील करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रीगेन करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने महीनों तक एक बच्चे को अपने पेट में पाला है और अब उसको नरिश कर रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए डिलीवरी के बाद इमीडिएटली अपने शेप में वापस आने के लिए। हर माँ के लिए उनका आइडियल वेट अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनका जेंडर और उनकी हाइट। और आपका आइडियल वेट रेंज क्या है ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। किस वेट में आप एक्टिव, हेल्दी और लाइट, हल्का महसूस करते हैं, वो होगा आपका आइडियल वेट। मैं जिस वेट में एनर्जेटिक, हेल्दी और हल्का महसूस करती हूँ वो है 50 to 53 kg वेट के बीच में। और जब मेरा पहला बच्चा इमाद पैदा हुआ था तो मेरा वेट पहुँच गया था 67 किलोग्राम्स तक, और इमाद के 1 साल होने के बाद तक भी वो वेट 67 किलोग्राम ही था। इमाद थ्रू नॉर्मल डिलीवरी पैदा हुआ था, मगर वो वक्त से बहुत पहले पैदा हो गया था, एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर था। वो सिर्फ 24 वीक्स पर पैदा हो गया था और इसलिए इमाद 103 दिन तक NICU में एडमिट था। मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाई थी, और क्योंकि जो भी कैलोरीज़ मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो मेरी बॉडी यूज़ नहीं कर रही है ब्रेस्ट मिल्क बनाने में, तो मुझे वेट लॉस के लिए अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी। मैंने कैसे पहली डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, जब इमाद फॉर्मूला फीड पर था तो किस तरह वेट लॉस किया। मैंने ध्यान दिया अपने शुगर इनटेक पर कि मैं क्या स्वीट कंज्यूम कर रही हूँ। शुगर काफ़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि मीठा खाने के बाद आपको फुल फील नहीं होता, आपको पेट भरा हुआ नहीं लगता है। और पेट भरा हुआ नहीं लगता है तो फिर आपको कुछ और खाने का मन करता है। और अगर आपने मीठा भी खा लिया, फिर कुछ और भी खा लिया, या फिर पूरा खाने के बाद फिर से मीठा खा लिया, तो इससे आपके खाने में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज ऐड हो जाती हैं। और अगर आप ऐसा रेगुलर करें तो इसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। शुगर को एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है, मतलब लिटरली शुगर में कुछ भी नहीं है, नो मिनरल्स, नो विटामिन्स, ओनली कैलोरीज। मीठा खाने से आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से आपका एक्सेस वेट गेन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। अगर आप ब्रिस्क वॉक पर गए, ब्रिस्क वॉक होती है कि अगर आप 3 माइल या फिर 4.8 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाते हैं, आप इतना फास्ट चलकर 1 घंटा चलकर आए और आपने इस वॉक के दौरान बर्न की हैं 250 कैलोरीज। आप घर पर आने के बाद विद इन अ मिनट 2 गुलाब जामुन खा जाते हैं, तो उस गुलाब जामुन में कैलोरीज थी 300 कैलोरीज। आपने वो कैलोरीज बर्न करने में 1 घंटा लगाया है, इतनी मेहनत की है, और चुटकी में आपने 300 कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं। और प्रॉब्लम ये है कि 300 कैलोरीज कंज्यूम करने के बाद भी आपका पेट नहीं भरेगा, आपको कुछ और खाने का मन करेगा और आप फिर कुछ और खाएंगे। आप 300 से 400 कैलोरीज में एक अच्छा खासा पूरा मील खा सकते हैं, जिस मील की वजह से आप घंटों तक फुल, आपको पेट भरा हुआ फील होगा। तो आपसे जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए कि आप शुगर को कट ऑफ कर सकें। मैंने खुद पर ध्यान दिया कि मैं कहाँ पर शुगर कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं दिन में 2 से 3 कप चाय पीती हूँ और हर चाय के कप में कम से कम 1 टेबल स्पून शुगर होती है। तो मैंने उस शुगर को रिप्लेस कर दिया स्टीविया से। स्टीविया होता है प्लांट बेस्ड स्वीटनर विद 0 कैलोरीज। तो 1 टीस्पून शुगर में कितनी कैलोरीज होती हैं? सिर्फ 16 कैलोरीज। मगर अगर उन 16 कैलोरीज को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो होंगी 48 कैलोरीज, और उन 48 कैलोरीज को
30 से डिवाइड करेंगे, यानी एक महीने में मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही थी, तो वो होंगी 1440 कैलोरीज मैं एक महीने में कंज्यूम कर रही थी। और अगर मैं इस 1440 कैलोरीज को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करूं तो ये कैलोरीज हो रही थी 17,280 कैलोरीज। इसका मतलब है कि आपको लग सकता है कि चाय में 1 चम्मच शुगर नहीं डालेंगे तो कौन सा बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, मगर लॉन्ग टर्म में जब आप 17,280 कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे तब आपको इसका असर 1 साल में ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं किसी के घर पर जाती हूँ और वो मुझे चाय देते हैं जिसमें चीनी होती है, तो मैं वो चाय पी लेती हूँ। उस 1 कप चाय से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मैं जो रेगुलरली घर पर चाय पीती हूँ उसमें शुगर नहीं लेती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। वंस इन अ ब्लू मून अगर मैं शुगर ले भी लेती हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं चाय के साथ हर बार नमकीन खाती थी जो ऑलमोस्ट डीप फ्राइड होती थी। उस नमकीन को रिप्लेस्ड किया पफ्ड राइस, रोस्टेड चिकपी एंड रोस्टेड पीनट की होममेड नमकीन से। मैं अभी भी अपनी चाय एंजॉय करती हूँ नमकीन के साथ, मगर बहुत ज़्यादा हेल्दियर वे में। और उसके बाद मैंने अपने घर में किसी भी तरह का जंक रखना बंद कर दिया। घर में सिर्फ अवेलेबल था फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स। तो जब आपके पास घर में जंक का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो आपको हेल्दी खाना ही पड़ेगा। फ्यू टिप्स फॉर यू इफ़ यू ईटिंग एनी काइंड ऑफ जंक। It can be gulab jamun, samosa, chocolate, cold drink, burger, pizza. You please search on internet how many calories it contains. Once in 15 days or 1 month, you can have little bit junk. It is okay, but control the portion. Have little bit. कुछ भी खाने से पहले सोचिए कि आपको कुछ मिनट का वो प्लेजर चाहिए या लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस देखने हैं जहां उल्टा सीधा खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज आएंगे। ईट 80% ऑफ योर एपेटाइट, मतलब जितनी आपको भूख है उसका 80% खाइए। इसको पोर्शन कंट्रोल भी कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि मेरी डाइट है 2 रोटी, थोड़े से राइस, 1 कटोरी दाल और थोड़ी सब्जी। तो अगर मैं 80% ऑफ माई एपेटाइट, अपनी भूख का 80% खाना चाहती हूँ तो मैं 1.5 रोटी ले लूँगी, चावल थोड़े से कम ले लूँगी, दाल थोड़ी सी कम ले लूँगी, सब्ज़ी थोड़ी सी कम लूँगी और सैलेड थोड़ा ज़्यादा ले लूँगी। और फिर भी उस 80% डाइट में भी मेरा पेट भर जाएगा। कैसे? ईट स्लो। जब आप स्लोली खाते हैं, अपने खाने को ज़्यादा चबाते हैं, तो उस खाने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसकी वजह से आपके स्टमक को, आपके डाइजेशन सिस्टम को उसे डाइजेस्ट करना इजी होता है और आपका डाइजेशन सिस्टम आपके खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाता है। और जब आपको खाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट में आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है फुलनेस का कि अब आपका पेट भर गया है। तो जब आप खाना खाने बैठते हैं प्लीज़ जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके हेल्दी होने के लिए और सस्टेनेबल वे में आपका वेट रिड्यूस करने के लिए। अब मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरी सेकंड बेबी के बाद, सी सेक्शन के बाद, बेबी जब ब्रेस्ट फीड पर थी तब मैंने वेट लॉस कैसे किया। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन डिलीवरी थी, आपका बेबी ब्रेस्ट फीड पर है, फॉर्मूला फीड पर है, या फिर आपको जस्ट वेट लॉस करना है। तो सी सेक्शन के बाद मेरी बेबी ब्रेस्ट फीड पर थी और मुझे एग्जैक्टली 13 मंथ्स लगे, 1 साल 1 महीना अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पर नहीं, प्री वेडिंग वेट पर आने के लिए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता है मुझे 1851 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए अगर मैं अपना वेट मेंटेन रखना चाहती हूँ और 1481 कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए अगर मैं वेट रिड्यूस करना चाहती हूँ। मगर मेरे केस में, क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, मुझे 330 to 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम करनी है, क्योंकि मैं बेबी को नरिश कर रही हूँ, ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ। तो उस टाइम पर फॉर 6 मंथ 2200 कैलोरीज पर डे कंज्यूम की, क्योंकि उस टाइम पर मेरा फोकस था अपनी बेबी को अच्छे से नरिश करना, उसे बेस्ट नरिशमेंट देना थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, और मेरा फोकस वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं था। जब मेरी बेबी 6 मंथ्स की हो गई और उसने सेमी सॉलिड खाना शुरू कर दिया,
तब मैंने अपनी कैलोरीज रिड्यूस कर दी 1800 कैलोरीज, जो कैलोरीज ज़रूरी थी मेरे वेट को मेंटेन करने के लिए। मगर क्योंकि मेरी बेबी स्टिल शी वॉज ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो कैलोरीज मेरी बॉडी के द्वारा यूज़ हो रही थी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने में भी। और डिलीवरी के 6 महीने बाद तक मेरा वेट था 68 kg। और जब मैंने 1800 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू किया और माई बेबी वॉज स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग, दिस वॉज द टाइम जब मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं आपसे यहाँ पर 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ। पहली बात, ब्रेस्ट फीडिंग को वेट लॉस मेथड कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं मगर आप अपनी कैलोरीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं करेंगे। कुछ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स तो और भी ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, क्योंकि वो डिलीवरी के बाद बहुत सारे लड्डू खाना, अलग अलग तरह की चीज़ें खाती हैं, जिसकी वजह से उनका कैलोरी इनटेक काफ़ी हाई हो जाता है और उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो जब तक भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, वो 6 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, आपको कैल्शियम एंड आयरन सप्लीमेंट लेते रहना है ताकि आप हेल्दी रहें, आपको आयरन और कैल्शियम डिफिशियंसी ना हो। आफ्टर ऑल, योर हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज बेबीज हेल्थ। टिप्स फॉर वेट लॉस इन जनरल: स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम प्रोसेस करता है वाटर की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। और आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, आपका बेली फैट रिड्यूस होता है, आपका वेट रिड्यूस होता है और आप ज़्यादा टाइम तक फुल फील करते हैं। वॉकिंग इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू ईज इनटू फिटनेस रूटीन आफ्टर डिलीवरी। चाहे आप रेगुलरली जेंटल वॉक करें, सिर्फ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, बट डेली, इट कैन डू वंडर्स विद योर बॉडी। और स्पेशली इन द बिगनिंग आफ्टर डिलीवरी, आप अपने बेबी को भी फ्रंट पैक बैग में ला सकते हैं जब आप वॉक करने के लिए आएँ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यू कैन डू डीप ब्रीदिंग। 3 सेकेंड्स तक डीप ब्रीथ कीजिए, फिर 3 सेकेंड्स तक अपने अंदर ब्रीथ को होल्ड कीजिए और फिर 3 सेकेंड्स तक ब्रीथ आउट कीजिए माउथ से। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको 5 मिनट हर दिन। और आप कर सकते हैं 10 मिनट के लिए कपालभाति। कपालभाति बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कपालभाति करने में मेनली एब्डोमेन इन्वॉल्व होता है। कपालभाति से डाइजेशन सिस्टम स्टिमुलेट होता है और स्ट्रेंथन होता है। इससे एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और जब एब्डोमेन बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो इससे एब्डोमेन के मसल्स मजबूत होते हैं, वो टाइट होते हैं, वो आपके एब्डोमेन को होल्ड करता है, जिससे आपका बेली फैट घटेगा और ओवरऑल वेट भी कम होगा। गेट इनफ स्लीप। मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपके बेबी को आप 24 घंटा उसके पास चाहिए, मगर आपको जो करना पड़े वो कीजिए अच्छी स्लीप के लिए, क्योंकि कम सोने से आपके वेट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। रिसर्च के हिसाब से कम सोने की वजह से ज़्यादा वेट गेन होता है, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। हेल्दी खाइए, स्टे हाइड्रेटेड, स्लीप वेल, एंड ममीज़ अपनी टेस्ट बर्ड्स पर कमांड रखिए। तो बी माइंडफुल व्हेनेवर यू आर ईटिंग एनीथिंग। You can do it, you will do it. If you found this video informative, please hit the like button and subscribe my channel. See you soon.